70 70 की 70। मैडम कांग्रेस को भी अब सब भूल गए, अक्षय वक्षय को कोई नहीं जानता, को हमें पता नहीं चलता प्रत्याशी कौन है। बीजेपी के नेता हो गाली गलौज के अलावा वो कुछ नहीं बता सकते। कैमरे सही है लेकिन पुलिस खराब है। देखिए, पूर्वांचलियों के वोट नहीं बढ़ा रहे हैं, पूर्वांचली उनको ऑलरेडी वोट देते हैं। पूर्वांचल वाले लोगों ने दिल्ली को बनाया, फिर भी उनकी इज्जत नहीं कर रहे। क्या कहना है इस? उनका कोई विजन नहीं है, वो सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं इस तरह से। डॉक्टर इतने अच्छे हैं कि आराम से बैठाते हैं, हर चीज का सलूशन बताते हैं। महिला है, बच्चे कहीं पे भी सेफ नहीं है, नहीं निकल सकते रात को, क्योंकि कहीं ना कहीं अपराध होते हैं और उन अपराधों के ऊपर कोई एक्शन लेने वाली दिल्ली पुलिस की कार्रवाई नहीं लगती। नमस्कार, आप सब खोल चुके हैं न्यूज़ डिग्गी। मैं हूं आपके साथ निशा सोनी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आज हम आ गए हैं कोंडली विधानसभा क्षेत्र में। चलिए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि कैसे ही यहाँ की विधायक ने कैसा काम किया है अपने कार्यकाल में। और तो और भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने कल रात में ही अपने प्रत्याशी, यहाँ कोंडली विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी प्रियंका गौतम का नाम निकाला है। साथ ही साथ कांग्रेस से यहाँ अपोजिट में खड़े हैं अक्षय कुमार। बात करते हैं कि लोगों से कैसा रहा यहाँ उनका कार्यकाल और क्या कुछ हो सकता है। क्या आम आदमी पार्टी ही यहाँ बरकरार रहेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को मौका मिलेगा? दिल्ली की जनता पता होगा, लेकिन कोंडली में आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आने जा रही है, इस बात की गारंटी है। कितने वोटों से जीत करेंगे? 50,000 का मार्जिन, पहले 18,000 का था। अब क्योंकि पहले आम आदमी पार्टी के ही पार्षद जो है इस समय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, तो उनसे उनका समाज भी नाराज है, कार्यकर्ता तो नाराज हैं ही। तो जो एक तरफा माहौल था वो दुगनी, मतलब पार्टी में बंटने से क्या वो वोट काटेंगी? वो वोट काटेंगे, उनको वोट मिलेंगी नहीं। आप समझिए, वोट मिलना और वोट काटना में क्या कहना है? यहाँ एक अपोजिट में एक महिला खड़ी हुई है। हाँ जी बोलिए। अपोजिट में आम आदमी पार्टी के अपोजिट में एक महिला प्रत्याशी खड़ी हुई है, क्या कहना है? वो कुछ महिला समाज उनको सपोर्ट करें? देखिए, यहाँ पर है कि महिला लोग अच्छी काम कर रही है और इस बार जीतेंगे भी, तो और जीतेंगे तो भी यहाँ है कुलदीप भाई ही जीतेंगे, क्योंकि हर गलियों में हर जगह आम पार्टी को ही जीत होनी है, क्योंकि कमल छाप बिल्कुल नहीं है, नहीं कांग्रेस है, क्योंकि हर गली में महिला सम्मान योजना का क्या है? अच्छा है, क्योंकि हर चीज फ्री मिल रही है, बस है, दवाई है, डिस्पेंसरी है, हर पढ़ाई लिखाई सब कुछ फ्री मिल रही है। और इस विधानसभा क्षेत्र में महिला सुरक्षा के बारे में बहुत ज्यादा है, क्योंकि पहले के समय है कि देखो हम लोग रात में निकलते तो डर भय मानते थे, लेकिन अब बिल्कुल बिंदास है, बिल्कुल बिंदास है। विधायक जी ने यहाँ पर 2000 सीसीटीवी के पुलिस व्यवस्था चप्पे चप्पे पे निगरानी है। बहुत खराब है एकदम, पुलिस खराब है। कैमरे सही है लेकिन पुलिस खराब है। अमित शाह बहुत अच्छा है कि वो रात को भी बिंदास निकल जाते हैं, रात में भाई नहीं, कोई भाई नहीं, बिल्कुल साफ आ रही है आम आदमी पार्टी। मैडम 70 की 70 जी, क्योंकि उन्होंने काम किए हैं और बीजेपी के पास कोई काम करने का बात नहीं। जब भी आप देखोगे उनके नेता गाली गलौज की भाषा देते हैं और गाली गलौज बोलते रहते हैं, बोलते हैं केजरीवाल ने ऐसा मफलर पहन लिया, ऐसे कपड़े पहन लिए, उसने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। वो कोई अपने काम नहीं गिना पाते। पिछले देश के, ये दिल्ली का दुर्भाग्य है कि दिल्ली के अंदर 15 साल से सांसद हैं, सातों के सातों, और एक भी कोई 15 साल में एक भी कोई सांसद ने किसी काम किया होगा तो बताए, और उनका मैनिफेस्टो भी कोई बता ही नहीं पाते कि हम लोगों ने क्या काम किया और क्या करेंगे। जबकि दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को कि आप किसी भी राह चलते हुए जो दिल्ली का नागरिक है उससे पूछ सकते हो, 10 काम केजरीवाल के बता सकता है, और केजरीवाल के जो अभी आगे आने वाले टाइम में जो काम करेंगे वो भी बता सकता है। लेकिन बीजेपी का आप एक कोई भी कार्यकर्ता हो, बीजेपी के नेता हो, गाली गलौज के अलावा वो कुछ नहीं बता सकते। तो क्या ये जो टिप्पणी की गई है भारतीय जनता पार्टी गाली गलौज की पार्टी, ये सच है? ये तो मैम, ये तो सच है। जो भी उनके यहाँ पे गाली गलौज देता है और जितने भी बड़ा गाली गलौज होता है उसको वो नेशनल मटेरियल मानते हैं। आप देखिए, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो बीजेपी के लोग हैं। ये ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम आपने जानते हो कि उन्होंने कितना बड़ा हमारे उसमें वो किया था, उसके खिलाफ FIR भी, लेकिन आज तक राष्ट्रीय पहलवानों के साथ ऐसी घटना हुई, लेकिन आज तक उसके बंदे को पुलिस ने उसको इंक्वायरी तक के लिए नहीं बुलाया। तो इनके लिए तो जो भी इनके यहाँ जितना बड़ा बदमाश, जितना बड़े गुंडा होता है वो बीजेपी में, वो उतना ही नेशनल। बहुत बहुत धन्यवाद। बात करेंगे अगर जो आम आदमी पार्टी के ऊपर ये जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, जैसा केजरीवाल जी ने बोल दिया कि पूर्वांचलियों से वो वोट बढ़ा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? आजमगढ़ से। आजमगढ़ से। आप दिल्ली में ही रहने लगे? दिल्ली में रहने लगे। इस बारे में आपका क्या कहना है?
देखिए पूर्वांचलियों के वोट नहीं बढ़ा रहे हैं, पूर्वांचली उनको ऑलरेडी वोट देते हैं। लेकिन ये पूर्वांचल लोग उधर उनको जाके इतनी शिकायत क्यों कर, इतना वो क्यों कर रहे हैं कि केजरीवाल जी हमारी इज्जत नहीं करते, पूर्वांचलियों की इज्जत नहीं करते, पूर्वांचल वाले लोगों ने दिल्ली को बनाया फिर भी उनकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, क्या कहना है इस? उनका कोई विज़न नहीं है, वो सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं इस तरह से। उनका कोई विज़न नहीं है। पूर्वांचल के लोगों को तो अमित शाह ने बोला रोहिंग्या है, ये रोहिंग्या है, जो इनके वोट कटे हैं सब सारे रोहिंग्या है। पूर्वांचल और मिथिलांचल के लोगों का वोट काट रहे हैं बीजेपी। अमित शाह बोलते थे गुजरात में पूर्वांचलियों को मार के भगाओ, वो क्या भूल गए अपनी भाषा? तो उन्होंने दिल्ली में ऐसा क्यों कहा? विधोड़ी जी बोलते हैं। दिल्ली में किसने बोला? केजरीवाल जी ने ऐसा नहीं बोला कि उन्होंने ये बोला, उन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाया। उन्होंने ये बोला कि वोट कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, मतलब उन्होंने ट्विस्ट कर दिया बात को। बात समझ, बीजेपी का काम है ये ट्विस्ट करना। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूँगा कि ये इनका प्रोपेगेंडा ही चलता है हमेशा, क्योंकि इन्हें पता है कि 70 की 70 हम सीटें जीत रहे हैं। 70 की 70? 70 की 70 कांग्रेस और बीजेपी कहीं से कहीं नहीं है, टक्कर में नहीं है मैम, बिल्कुल। आपका क्या कहना है? कितनी सीटें जीत रही है आम आदमी पार्टी? 70 की 70 ही जीत रही है। कहीं से भी काम किया है ना दिल्ली में, क्या क्या काम किया है? सारे काम बताओ क्या नहीं किया। क्या आप बताइए क्या क्या काम? ने जो बोला था 24 घंटे की लाइट आती है, आप भी रहती है उसमें लाइट में। आप बताइए। लाइट में सर आप जाते हो जी? टिकट लगता है कोई? टिकट बस टिकट तो नहीं लगता, लेकिन क्यों केजरीवाल ने जो बोला वो दिया है ना। 24 घंटे की लाइट, मोहल्ला क्लिनिक। आप स्कूल देखिए, प्राइवेट स्कूल है यहाँ पे, उनसे भी अच्छे और लिफ्ट वाले स्कूल केजरीवाल ने दिए हैं। अब इनके बस की तो कुछ है, इनकी 20 राज्यों में सरकार है, एक में कुछ तो देखे ये जनता। विधायक का कैसा कार्यकाल रहा यहाँ तो विधायक का काम ही बोलता है। पहले वो 20,000 से जीते, अब 50,000 से जीत रहे हैं। वो 50,000 50,000। आपका क्या कहना है? क्योंकि वो नए थे तो 20,000 से जीते थे, अब तो यहाँ 5 साल काम किए हैं, अब तो उनके साथ लोग हैं। बीजेपी के लोग नए थे इसलिए 20,000 से जीते। आपका क्या कहना है? कितनी सीटें ला रही है यहाँ आम आदमी पार्टी? 70 की 70। 70 की 70? हाँ। कैसे, किस आधार पे ये कह सकते हैं आप? क्यों काम के आधार पे कह सकते हैं? क्या क्या कुछ और काम बताइए केजरीवाल जी के या यहाँ के विधायक कुलदीप कुमार जी के। दलुपरा गांव में आज तक जो गलियां नहीं बनी थी ना, 95 गली सारी की सारी मैं गिनवा रहा हूँ, सारी की सारी बनी हुई हैं। आपका क्या कहना है? थैंक यू। आप 70 की 70 70 की 70 जी। क्या कोई इस रेस में कहीं से कुछ भी एक आध सीट भी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी ले जा सकती है? लगता नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल भी नहीं। यहाँ जो ओपोनेंट खड़ी हुई है प्रियंका गौतम, वो पहले आम आदमी पार्टी से थी, अब वो भाजपा में चली गई हैं, पार्षद भी हैं, क्या उनके ऊपर क्या राय है? वो अपने कार्यकाल में जैसे रहा है वो पब्लिक बताएगी, इस पे हम टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन हमारी सीट पक्की है, 70 की 70 आनी है, क्योंकि हमारे स्कूलों को देख लो, हॉस्पिटलों को देख लो, प्राइवेट हॉस्पिटलों को देख लो, उनसे बढ़िया सरकारी हॉस्पिटल हो चुके हैं, जिसमें कि आदमी के सबसे ज़्यादा जो है मेडिकल लाइन में ही बहुत ज़्यादा आदमी खर्चा करता है। तो हमने वो काम किया है, जो हमारी सरकारी हॉस्पिटलें हैं प्राइवेट से भी कहीं ज़्यादा बेटर बना दी गई हैं। एक सवाल का जवाब आपसे चाहूंगी कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा जो अभी है आतिशी जी ही या फिर केजरीवाल जी? हमारे केजरीवाल जी ही रहेंगे। तो ब्रांड है, ब्रांड इस देश के अंदर ब्रांड है। दुनिया के लोग देखने के लिए आते हैं कि केजरीवाल ने जो काम किया है। आप मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल है, स्कूलों के मॉडल है, जो दूसरे देशों में भी। मोहल्ला क्लिनिक के बारे में लोग यही कह रहे हैं कि अभी तक वहाँ से पैरासीटामोल और डिस्प्रिन ही मिलती है, बाकी कोई दवाइयाँ नहीं है। मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सारे टेस्ट फ्री है, सारी दवाइयाँ मिलती है। मोहल्ला क्लिनिक में बहुत अच्छे हैं लोगों डॉक्टर्स कैसे? एक बार आप आके दिखाइए ना, डॉक्टर्स कैसे? ऑनलाइन दिखाइए। वहाँ अच्छे डॉक्टर इतने अच्छे हैं कि आराम से बैठाते हैं, हर चीज़ का सलूशन बताते हैं और जो है हर दवा देते हैं। और अगर उनके बस की नहीं है तो लाल बहादुर के लिए रिफर करते हैं या जीटीबी के लिए। क्या माहौल देख पा रहे हैं चुनाव का अपने विधानसभा क्षेत्र में? जी देखिए, माहौल तो यहाँ आम आदमी पार्टी का ही है, केजरीवाल जी का ही है, क्योंकि यहाँ से जो हमारे प्रेजेंट में अभी जो विधायक है और वही प्रत्याशी यहाँ से कुलदीप कुमार जी, उन्होंने बहुत सारे काम किए जो एक इलाके में यहाँ के लोग जो वोट देते टाइम एक सरकार से चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए काम करे, वो काम यहाँ के विधायक ने, यहाँ की सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है लोगों के लिए। जो हर एक गरीब तबके का आदमी चाहता है, बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाएं जो लोगों की है, वो सारी सुविधाएं देने का काम इस सरकार ने किया है। और कुछ ऐसा अनोखा काम जो ये विधायक ने किया हो, कुलदीप कुमार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में कुछ ऐसा अनोखा काम किया है?
अनोखे काम में से बहुत सारे, ये देखिए क्या होता है, कोई भी विधायक जब चुन के आता है तो सेवा और पानी ये सारे काम तो उसे करने होते हैं, क्योंकि ये तो बेसिक्स होते हैं, कुछ अलग इससे हटके इससे हटके काम क्या है, जो हमारे धरोहर है यहाँ की, जो हमारे विधानसभा में धरोहर, जो हमारे पुराने, जैसे आप कहने वो हमारे अम्बेडकर पार्क है कोंडली के अंदर। अम्बेडकर पार्क इस कोंडली विधानसभा की जान है, शान है, क्योंकि उस अम्बेडकर पार्क के लिए हमारे बुजुर्गों ने, पुराने लोगों ने वो संघर्ष किया। लेकिन वो अम्बेडकर पार्क पिछले चाहे 15 साल कोई विधायक रहा हो, चाहे उससे पहले कोई विधायक रहा हो, वो पार्क उसी स्थिति में था जैसे था। लेकिन जब ये विधायक बने तो इन्होंने उस पार्क की पूरे की कायाकल्प कर दी, उसके अच्छे बाउंड्री वॉल करी, एसएस की उसमें ग्रिल लगाई, अच्छा द्वार बनाया उसका। पहले निकलने वालों को पता भी नहीं लगता था कि अम्बेडकर पार्क है यहाँ पे, लेकिन अब इतना शानदार उसका गेट बनाया जो यहाँ की धरोहर है। तो ऐसे बहुत सारे भूतकाल आप ये देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का क्या माहौल है? भारतीय जनता पार्टी का कोई माहौल, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर आप खुद भी जानते इतने समय से प्रियंका गौतम जीत सकती है क्या? प्रियंका गौतम देखिए वो उनकी अपनी वो है, लेकिन प्रियंका गौतम यहाँ से नहीं जीत सकती, क्योंकि यहाँ पे जन जन के मुंह पे सिर्फ एक ही नाम है, कुलदीप कुमार और केजरीवाल। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या बता रहे हैं कि क्या माहौल चल रहा है अभी? मैडम माहौल तो केजरीवाल का ही है। आपकी विधानसभा में किसका चल रहा है? हमारे कुलदीप कुमार जी का। प्रियंका गौतम कहीं से रेस में दिख रही है? नहीं मैडम, प्रियंका गौतम ने बहुत पार्टियां और अक्षय कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। मैडम कांग्रेस को भी अब सब भूल गए, अक्षय को कोई नहीं जानता, को हमें पता नहीं चलता प्रत्याशी कौन है। तो क्या काम किए आपके विधायक ने ऐसा जो लोग उनको इतना पसंद करते? मैडम सारे काम किए उन्होंने जो काम किए हैं वो काम शायद और किसी पार्टी के हमारे विधायकों ने तो हो सकता है करें अपने अपने क्षेत्र में, लेकिन हमारे विधायकों से भी ज़्यादा काम किए हमारे विधायक ने। कितना? 450 बेड का हॉस्पिटल, जब से ये कॉलोनियाँ यहाँ बसी है तब से 100 बेड। हॉस्पिटल का नाम क्या है? लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल। उसके लिए लोग ऐसा कह रहे हैं कि उसमें जब अगर कुत्ता काट जाए किसी को तो उसके लिए वहाँ इंजेक्शन नहीं उपलब्ध। देखिए ये सब कहने की बात है, आप भी जानते हैं दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ एलजी का राज होता है दिल्ली के अंदर। जो भी कई सारी चीज़ें आप देखते हैं, कोर्ट के अंदर भी अभी बीच में हुआ था कि सर्विसेज कई सारी योजनाएं जो एलजी के अधीन है। तो दिल्ली के अस्पतालों की व्यवस्था को जो खराब करने का काम यहाँ दिल्ली के एलजी कर रहे हैं, दवाइयाँ रोकने का काम, मोहल्ला क्लिनिकों में टेस्ट रोकने का काम। यहाँ पास में मोहल्ला क्लिनिक है, हम यहीं रहते हैं, हम मोहल्ला क्लिनिक जाते थे। पिछले 5 साल जब से मोहल्ला क्लिनिक बना, अच्छे टेस्ट हो रहे थे, दवाइयाँ मिल रही थी। साफ सफाई कैसी है इस इलाके में? साफ सफाई अच्छी है। महिलाओं के लिए सुरक्षा की बात करें तो महिलाओं के लिए सुरक्षा जगह जगह गलियों के अंदर। इस विधानसभा के अंतर्गत कोई महिला रात के 10 बजे 11 बजे ऑफिस से या कहीं से बाहर से अकेले घर आ जा सकती है? जी देखिए, आज के टाइम में अगर आपको मतलब दिल्ली के अंदर महिला सुरक्षा एलजी के हाथ के अंदर, क्योंकि दिल्ली पुलिस एलजी के हाथ में है। दिल्ली सरकार अपनी तरफ से जो भी कर सकती थी, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे लगवाने का हो, हर गली चौराहे पे सीसीटीवी कैमरे लगवाने का काम दिल्ली सरकार ने किया, लेकिन आज दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था बर्बाद है। दिल्ली के अंदर कहीं पे भी महिलाएं बच्चे कहीं पे भी सेफ नहीं है, नहीं निकल सकते रात को, क्योंकि कहीं ना कहीं अपराध होते हैं और उन अपराधों के ऊपर कोई एक्शन लेने वाली दिल्ली पुलिस की कार्रवाई नहीं लगती। अगर केजरीवाल की सरकार आती है तो ये अपराध रुक सकते हैं या कम हो सकते हैं? जी देखिए, अपराध तो तभी रुकेंगे जब दिल्ली पुलिस केजरीवाल के हाथ में आएगी। हम तो कहते हैं, आप देखिए एक बार केजरीवाल के हाथ में दिल्ली पुलिस, अगर दिल्ली पुलिस आप एक बार देखिए ना केजरीवाल के हाथ में, अगर दिल्ली पुलिस केजरीवाल के हाथ में आ गई तो दिल्ली का जो अपराध बढ़ता जा रहा है अभी, वो अपराध थमेंगे और उन अपराधियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। देखा आप सभी लोगों ने यहाँ किस तरीके से आम आदमी पार्टी का ही बोलबाला दिख रहा है। लोग किस तरीके से केजरीवाल के काम को इतना सराह रहे हैं, बता रहे हैं कि आने वाले टाइम में इस कोंडली विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ कुलदीप कुमार ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी ऐसे काम किए हैं, पिछले 5 साल में भी और अभी भी। उन्होंने मेट्रो की बात भी छेड़ी, उन्होंने महिला सुरक्षा की बात भी छेड़ी। महिलाओं ने भी कहा कि वो रात में यहाँ महिलाओं के लिए काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ डिगी चैनल पे। मैं निशा सोनी, कैमरामैन ध्रुव के साथ।